जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कवर कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं चैप्टर 6 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे भोजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में कितना इंपॉर्टेंट है, आपने देखा, हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कितना ही रोल प्ले करता है, तो वो हम जो है कार्बोहाइड्रेट कवर कर रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा कार्बोज का अवशोषण, यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जानेंगे। कार्बोज का अवशोषण कैसे होता है और इसको करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें, इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस के साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कार्बोज का अवशोषण करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिविजन के माध्यम से देख लेते हैं। हमेशा की तरह, जैसे मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, बोलती हूँ कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, प्रीवियस में हमने क्या सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आप जो कुछ नया सीख रहे हैं उसमें थोड़ा ही सीखें, बट आपने प्रीवियस में जो किया हुआ है उसका जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना टाइम आप रिवीजन पे दे सकते हैं उतना टाइम दें। उससे क्या होगा, चीज़ें आपके लिए आसान बनती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी से आप कोई भी टॉपिक, कोई भी काम को आसानी से कर ले रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था कार्बोज का पाचन, यानी कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारी प्रीवियस क्लास थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कार्बोज का पाचन कहाँ से होता है। ध्यान दीजिए, कार्बोज के पाचन में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपने क्लास देखा होगा प्रीवियस क्लास का, तो बताइए कार्बोज का पाचन कहाँ से होता है। हमने पढ़ा था ना कार्बोज का पाचन। तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि कार्बोज का पाचन आखिरकार होता कहाँ से है। तो कार्बोज का पाचन छोटी आंत के पक्वाशय, पक्वाशय का मीनिंग क्या है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ठीक है ना। पक्वाशय का मीनिंग क्या है, पाचन तंत्र। तो कार्बोज का पाचन छोटी आंत के पक्वाशय एवं आंत का जो निचला भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिन है, क्या बोलते हैं उसको, इल्यूमिन में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्बोज का पाचन कहाँ होता है, तो कार्बोज का पाचन छोटी आंत के पक्वाशय एवं शेषांत्र यानी कि इल्यूमस में होता है। क्वेश्चन 2 है कि जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कल की क्लास में, पाचन क्रिया में जो हमारा भोजन चबा चबा के हम खाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा भोजन को चबा चबा करके खाना। तो क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों हमें भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। बोलते हैं ना, खाने को 32 बार आप चबा चबा के खाइए ना, कि मतलब जितना ही आप खाने को चबा चबा के खाएंगे उतना ही अच्छा आपका डाइजेशन होगा। तो इसका क्या कनेक्शन है चबा चबा कर खाने से। तो जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो होता क्या है, तो ये होता है कि मुख से लार निकलता है और भोजन में मिल जाता है, जिससे भोजन पचने में आसानी हो जाती है। यही सिंपल सा फंडा है। क्या, जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो आप देखिए ना, जब जितना ही भोजन को चबाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे मुख में क्या होता है, लार बनता है, ठीक है। और लार बनने से क्या होता है, लार बनने से लार हमारे भोजन में मिल जाता है और भोजन को पचना आसान कर देता है। तो ये हमने देख लिया कि भोजन को चबा चबा कर खाने से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी हमने पाचन का, जो हमने कार्बोज का पाचन देखा था, ये टॉपिक भी हमने उसमें कवर किया था। क्या कवर किया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताइए। तो लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम पाचक एंजाइम भी कहते हैं। जी हाँ, पाचक एंजाइम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है वो खाने को पचने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो इसी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसको पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टायलिन के प्रभाव से स्टार्च किस में बदल जाता है। जी हाँ,
जो हमारे लार में जो टाइलिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है उसके प्रभाव से स्टार्च किस में बदल जाता है? तो आपको पता होना चाहिए स्टार्च किस में बदल जाता है, हमने पढ़ा था ना, बताइए। प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर रहे हैं हम? हाँ बताइए ना, प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर रहे हैं हम। ये देखिए आपको एक बार मैं दिखा देना चाहती हूँ, यही है हमारा कार्बोज का पाचन जो हमने कल पढ़ा था, है। तो उसी से मैं क्वेश्चन उठा के आपको दे दूँ। देखिए एक टॉपिक से ही कितने सारे क्वेश्चंस बने, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन का PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी बना के। तो जैसा भी हो कमेंट करके बताइए फटाफट। अगर आपने इस क्लास को देखा होगा, हमने एक ही टॉपिक कवर किया था, कार्बोज का पाचन। तो हमने आपसे क्या पूछा, हमने आपसे क्वेश्चन लिया कि टाइलिन के प्रभाव से स्टार्च किस में बदल जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टाइलिन के प्रभाव से स्टार्च किस में बदल, देखिए डेक्स्ट्रीन में बदल जाता, कहीं और से नहीं है। ये देखिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपकी बुक में ही है। टाइलिन नामक पाचक एंजाइम से क्या होता है? तो पाचक एंजाइम के प्रभाव से स्टार्च किस में, डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। आप देखिए कुछ अलग नहीं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपकी बुक में है वहीं से क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है और वहीं से आपको पढ़ा रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में भी। तो बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे क्रिया करता है? तो बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें क्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टार्च और डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करता है और इन्हें क्या कर देता है, डाइसैकराइड्स में बदलना प्रारंभ कर देता है। ये देखिए हमने पढ़ा था ना हाइड्रोक्लोरिक का क्रिया, जो हमने अभी देखा कि आपसे वही क्वेश्चन मैंने बना के पूछा है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस पे क्रिया करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्टार्च और डेक्स्ट्रीन पर। ओके, तो इस पे क्रिया करके क्या बना देता है, किस में बदल देता है? तो इन्हें डाइसैकराइड्स में बदलना प्रारंभ कर देता है। क्या, हाइड्रोक्लोराइक अम्ल यानी कि HCl। ये देखिए HCl। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। इसी टॉपिक से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है क्या, पक्वाशय की भित्ति कोशिकाएं कितने प्रकार का हार्मोन स्रावित करती हैं? जी हाँ, पक्वाशय जो है हमारा, पक्वाशय का मतलब क्या है, हमारा पाचन तंत्र। ओके, तो पाचन तंत्र की जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार का हार्मोन स्रावित करती हैं? बताइए, पढ़ा था हमने, ये देखिए यही पढ़ा था हमने। तो 3 प्रकार का हार्मोन स्रावित करती हैं। 3 प्रकार का हार्मोन क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। पहला सेक्रेटिन हार्मोन, दूसरा पेनिक्रोजाइमिन, तीसरा कोलेसिस्टोकाइनिन। तो 3 प्रकार का हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन करती हैं? तो पक्वाशय की जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इतने क्वेश्चन हमने जो है बनाए इस एक ही टॉपिक से, कार्बोज का पाचन से। क्या क्या हमारा क्वेश्चन बना कार्बोज के पाचन से? तो हमारा पहला क्वेश्चन बना कार्बोज का पाचन कहाँ से होता है? आंसर होगा कहाँ से होता है, छोटी आंत के पक्वाशय एवं इल्यूनम से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जब हम भोजन को चबाकर खाते हैं तो क्या होता है? तो भोजन को चबाकर खाने से क्या होता है, मुंह से लार निकलता है और भोजन में मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए लार में टाइलिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन के प्रभाव से स्टार्च किसमें बदल जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा, डेक्स्ट्रीन। ओके, क्वेश्चन 6 कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे क्रिया करता है? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। ओके, तो किस पे क्रिया करता है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए, स्टार्च और डेक्स्ट्रीन पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस पे क्रिया करता है? तो स्टार्च एवं डेक्स्ट्रीन पर। ओके, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टार्च एवं डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करता है तो क्या कर देता है, डाइसैकराइड्स बनना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करता है तो क्या होता है, डाइसैकराइड्स बनना प्रारंभ हो जाता है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन 7 है हमारा, पक्वाशय की भित्ति कोशिकाओं को कितने प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है? यानी कि पक्वाशय की जो भित्ति कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है? देखिए मैंने क्वेश्चन कहीं और से नहीं लिया है,
पक्वासे की भित्ति कोशिकाएं 3 प्रकार का हार्मोन स्रावित करती हैं, जो हमने अभी जस्ट देखा। तो ये देखिए, हमने एक टॉपिक कवर किया कार्बोस का पाचन, और उससे हमने इतने सारे क्वेश्चंस बना लिए। तो आपको आई होप पता हो जाएंगी चीज़ें, और बहुत ही अच्छे से आज की क्लास का आपका रिवीजन हुआ होगा। तो आप कहेंगे कि जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा है, तो आप चाहें तो मैं इनका जो है आपको PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। तो आपका जैसा भी होगा, बट कमेंट करें कि तभी वो चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि मेहनत लगती है हर चीज़ों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये इतनी सी क्लास बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, क्वेश्चंस खुद बनाना पड़ता है, ओके, और उसको करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिना मेहनत किए तो कुछ होता नहीं है। तो आप अगर कमेंट करेंगे, आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगती है, तो मैं और भी मेहनत करूँगी, आपके लिए PDFs नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, जो भी मेरे से बन पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर जो हम टॉपिक करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बट उसके लिए आप प्लीज़ जो है कमेंट अवश्य कीजिए, अपनी राय तो बताइए, क्योंकि बिना राय बताए कुछ भी नहीं होगा। तो आज की क्लास में मैं सोच रही हूँ कि यहीं तक करते हैं, जो हमने कल की क्लास की थी इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कार्बोस का अवशोषण, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूज हो जाओ। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखे, किससे, कार्बोस के पाचन से। क्वेश्चंस हमने देखे क्या क्या, हमने देखे कार्बोस का पाचन कहाँ से होता है। क्वेश्चन 2, जब हम भोजन को चबाकर खाते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन 3, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन 4, टाइलिन के प्रभाव से स्टार्च किसमें बदल जाता है। क्वेश्चन 5 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें क्रिया करता है। क्वेश्चन 6 है, पक्वासे की भित्ति कोशिकाएं कितने प्रकार का हार्मोन स्रावित करती हैं। इसी एक टॉपिक से हमने आज इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको समझ में ना आया हो, तो वो भी आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा पढ़िए बट अच्छा पढ़िए, ठीक है। क्वांटिटी पे मत जाइए फ्रेंड्स। मैंने स्टार्टिंग में जब क्लासेस आपकी स्टार्ट की थी तो उस पर मैंने यही सोचा था कि ठीक है, आपको जो है मैं, क्योंकि मुझे सीरीज़ मैंने कराई थी क्लास 6 से लेकर 12 तक की। आई होप आपने वो सीरीज़ देखी होगी। होम साइंस की पूरी सीरीज़ मैंने करा रखी है क्लास 6 से, जहाँ से आपका होम साइंस स्टार्ट ही होता है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी सीरीज़ करा रखी है। उसमें वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। उसमें भी हमारा 30 मिनट, 25 मिनट, 26 मिनट, मतलब ऐसी इतने मिनट्स की आपकी एक क्लास हुई है, और इसमें हमने वर्ड टू वर्ड चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो वो उसको पढ़ाने से मुझे मतलब ये लगा कि चीज़ें आपको उतना समझ में नहीं आ रही हैं, बट है तो अगर जो भी उस सीरीज़ को देखेगा बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि बेस तो वही है। एक बार आप उस सीरीज़ को जा करके देखिए, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट प्रोवाइड है क्लास 6 से 12 होम साइंस सीरीज़ से। क्लास 6 की अलग है, 10th क्लास की अलग है, 9th की अलग है, तो क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वो। अगर आपने सही उस पूरी सीरीज़ को देख लिया थोड़ा टाइम दे करके ना, तो आप देखिए, आपको जिसको होम साइंस बिल्कुल भी नहीं आता है ना, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर वो ढंग से ध्यान देकर के सीरीज को देखते हैं, ठीक है। करना क्या है, वीडियो ऑन कर दीजिए, सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, बट ध्यान वीडियो की तरफ रखिए। तो उससे क्या हो जाएगी, चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपका धीरे धीरे एक टॉपिक क्लियर भी होता जाएगा। तो बेसिक से पढ़ना है तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया हुआ है और काफ़ी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक सिर्फ हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, टॉपिक कंप्लीट करने के जस्ट बाद हमने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की, जिसमें हमने MCQs देखे, अति लघु उत्तरी बहुत टाइप के क्वेश्चंस भी हमने उसमें देखे हैं। तो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और हाँ, अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिससे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें आपको ज़्यादा हो जा रही हैं, तो थोड़ा समझ में शायद कम आ रही होंगी, इसीलिए टॉपिक वाइज पढ़िए, उसी टॉपिक से फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये स्ट्रेटेजी कैसी है आप बताइए कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।